पहुंचकर दीप प्रज्वलित किए। कबल सांस्कृतिक। नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सनातन धर्म को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है, चमत्कार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। सनातन धर्म के साथ साथ धर्मांतरण और हिंदू धर्म, बहुत सारी बातें इस वक्त चर्चा में है। और इस तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, क्या वजह आपको लग रहा है कि सनातन धर्म पे अचानक से चर्चा बढ़ गई? देखिए, सच कहें तो हमको भी पता नहीं चल रहा है कि अचानक इतना ध्यान क्यों चला गया है। और आज हमने एक चैनल से पूछा भी कि अगर आप बता सकें तो हमको बताइए कि ये जो चर्चा चल रही है, चाहे कोई पाखंड के विरोध में बोल रहा है, चाहे समर्थन में बोल रहा है, लेकिन इसके केंद्र में एक ही नाम क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन और किसी को नहीं लाया जा रहा है। केवल एक ही व्यक्ति के नाम को लेकर के सारी चर्चा हो रही है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। केंद्र तो एक ही व्यक्ति बना हुआ है। तो इतनी बड़ी जब चर्चा बढ़ गई तो दूसरा कोई भी आना चाहिए, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। तो इसका रहस्य क्या है, हम पूछने पर भी अभी पता नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है, ये चर्चा सकारात्मक परिणाम देगी, नकारात्मक है, कैसी लग रही है? यही तो हम कह रहे हैं कि अगर ये चर्चा होती तो इसके कोई सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम आते। इतने दिन देखने के बाद जो हमको महसूस हो रहा है वो ये महसूस हो रहा है कि ये एक व्यक्ति के इर्द गिर्द वातावरण बनाया जा रहा है, ये कोई चर्चा नहीं है। आपको लग रहा है कि ये वातावरण जानबूझकर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है? माने अब जो भी हो, बहुत साफ हम जानते नहीं हैं, इसलिए बहुत साफ हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि जब इतने बड़े विषय की चर्चा चलती है, जिसमें पाखंड शामिल है, जिसमें भ्रमजाल शामिल है, तो फिर वो इतने लंबे समय तक कैसे चल जाती है? एक बात। दूसरे, इतने लंबे समय तक चलने पर भी एक ही व्यक्ति पर कैसे केंद्रित रह जा रही है? तो ज़रूर इसमें कोई दूसरी बात है। ये चर्चा वैसी चर्चा नहीं है कि चलो एक चर्चा शुरू हो गई है तो सब लोग अब विषय पर अपना ज्ञान प्रकट करने लग गए हैं। ऐसा हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रख करके बस उसी के इर्द गिर्द सबको समेट देना है। ऐसा कोई प्रयास है, समेकित प्रयास है, ऐसा अनुमान होता है। ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, अनुमान हो रहा है। चमत्कारों की चर्चा होती है और चमत्कार तो हमारे देश में हमेशा से होते रहे हैं। और नहीं, चमत्कार क्या है जी। आपका नाम हम बता दें, आपकी उम्र बता दें, आपकी कोई ऐसी बात जो आप ही जानते हो और कोई ना जानता हो, ये हम बता दें, आप चमत्कृत हो जाओगे कि अरे इस व्यक्ति ने हमारी ये बात कैसे जान ली है, तो हमने किसी को बताया ही नहीं। तो आपकी बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे आपको लाभ क्या होगा? आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? केवल ये होगा कि आपकी बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी। आप सोचते रह जाओगे कि कैसे किया होगा, कैसे किया होगा, आपको समझ नहीं आएगा और आप हमारी तरफ आकृष्ट हो जाओगे। लेकिन हमको तो कुछ मिल सकता है, क्योंकि जब आप हमसे चमत्कृत होोगे तो अपने जेब से कुछ निकाल के हमको दे सकते हो, या हम जो कहें वो काम कर सकते हो, आदि आदि आदि। या हमारे पक्ष में ही अपने बिना हमसे संपर्क किए ही आप माहौल बनाने लगो, श्रद्धालु हो गए इसलिए। लेकिन आपको क्या मिलेगा ये बताइए? अगर हम आपका नाम गांव बता दें, आपकी भूतकाल की कोई घटना बता दें, इससे उपलब्धि क्या होगी? आपको ये बताइए। उपलब्धि कुछ होनी चाहिए ना। वो उपलब्धि के बारे में देखिए, इतने दिनों से टेलीविज़न पर चर्चा चल रही है। कितने लोगों का कैंसर ठीक हो गया, कितने लोगों का लीवर ठीक हो गया, कितने लोगों की समस्या दूर हो गई, इसका कोई डाटा अभी तक मीडिया लेके नहीं आया है। जबकि लाया ये जाना चाहिए। चमत्कार ये होता, ये आए हैं, अगर इनके कैंसर है तो हमारे सानिध्य से अगर इनका कैंसर ठीक हो गया होता तो ये एक डाटा होता, इस पर फिर चर्चा होती कि कैसे हो गया, इन्होंने क्या मेथड अपनाई। लेकिन ऐसा तो कोई डाटा ही नहीं है, इसकी तो कोई चर्चा नहीं है। अब लेकर के चैनल के लोग क्या आए हैं, सुहानी नाम की बहन को लेके आए, उसको लेके आए हैं। वो क्या कर रही है, वो माइंड रीडिंग करके वो भी बता दे रही है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं कि आप देखिए ये है, ये है, ये नहीं है। ये तो आपकी बुद्धि को हम किसी रूप में चमत्कृत कर दें। कोई लोग पहेली पूछ करके कर देते हैं, कोई इतिहास की घटना बता करके कर देते हैं, कोई आपकी बात से बढ़िया तर्क उपस्थित करके आपकी बुद्धि को चमत्कृत कर देते हैं जब आपको जवाब नहीं सूझता है। इन सब चीज़ों से बुद्धि को चमत्कृत कर दिया जाता है। बुद्धि को चमत्कृत करने के बाद का क्या, इस बारे में चैनल ने अभी तक, किसी चैनल ने कोई चर्चा क्यों नहीं की? क्यों नहीं डाटा निकाला कि कितने लोगों का कैंसर ठीक हुआ, और वो उनकी लिस्ट क्यों नहीं सामने आई?
इतने लोगों का ये वाला काम हो गया, इतने का ये हो गया, ऐसे वर्गीकरण करके सबकी लिस्ट बन जाती, सबके नाम पते आ जाते, तो हम लोग उसका अनुसंधान शुरू करते। और अगर सचमुच ऐसा हो रहा होता तो क्यों नहीं उसकी प्रशंसा कोई करेगा। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं बागेश्वर के महाराज जी। बागेश्वर के महाराज जी के संदर्भ में हमने नहीं कहा था शुरू में, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि बार बार बस बागेश्वर के महाराज ही केंद्र में है, तब हम ये कह रहे हैं आपसे कि बागेश्वर के महाराज कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि एक बड़ा हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल क्यों बने जब आप चमत्कारी हो? आप छू दो, आप जो बोल दो वो हो जाए, फिर हॉस्पिटल आपको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू राष्ट्र क्यों बने? आप ऐसे कुछ मंत्र पढ़ दो कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। चमत्कार तो यह है। फिर आप कह रहे हैं कि हम अब संतों का संगठन करेंगे। संतों के संगठन का तरीका तो राजनीति का तरीका है ना, कि बहुत सारे लोगों को संघ शक्ति बना दी जाए। तो संघ शक्ति ये राजनीतिक तरीका है, यह चमत्कार वाला तरीका नहीं है। चमत्कार वाला तरीका यह है कि जो लोग महत्वपूर्ण हैं, भारत का राष्ट्रपति घोषणा करने लग जाए, ऐसी बुद्धि उसकी हो जाए अचानक कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से ये हिंदू राष्ट्र, ऐसा कुछ हो जाए, कोई घोषणा होने लग जाए अचानक, तो हम समझे कि चमत्कार हो गया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जब आपको संगठन ही करना है, संगठन करके आपको संसद के ऊपर दबाव ही डालना है, फिर संविधान समिति ही बनवानी है, फिर संविधान समिति में बहस करके फिर चीज़ों को ही लाना है, तो फिर ये चमत्कार इसमें कहाँ है? हमको ये बताइए। चमत्कार ये नहीं है। चमत्कार ये है कि लोगों का लाभ क्या हो रहा है, लोगों की बुद्धि चमत्कृत हो जा रही है। ये आधा मामला है। आधा मामला एक, उसके बाद उनका क्या हो रहा है, उसके बाद जो हो रहा है वही महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं कि मैं मैसेंजर का काम करता हूँ, आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। तो वो ठीक करते हैं, मैं ठीक नहीं करता। भाई ठीक कितने लोग हुए वो तो बताओ, वही ठीक करते हैं। चलो कितने लोग, कोई डाटा तो आपने रखा होगा ना। आपके यहाँ नारियल बंधे हुए हैं बहुत सारे, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में, काले कपड़े में। उसकी व्याख्या आधे घंटे तक हमने एक दिन एक व्यक्ति का एपिसोड एक चैनल का देखा, आधा घंटा इसी के बारे में बताया गया, साहब सफ़ेद वाला इसके लिए है, लाल वाला इसके लिए है। ये चैनल क्या कर रहे हैं? तो आपके यहाँ नारियल बंधे हुए हैं, लेकिन वो नारियल बांधने वाले का क्या हुआ, इसका क्या डाटा है आपके पास? आप बताइए। अगर डाटा नहीं है तो फिर बात मत करिए। देखिए, ये तो फिर ये इसी को तो अंधश्रद्धा कहा जा रहा है। ये श्रद्धा जो है वो अंधी है कि भाई हमको कुछ, हमारा कोई डाटा नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस चीज़ें हैं, भीड़ है। अब आपने एक कैमरा ऐसे निकाला, 1 लाख लोग दिख गए, आपने 5 लाख उसको बोल दिया, शुरू हो गया मामला। अब तो सवाल ये है कि इससे भारत देश को क्या उपलब्धि हो रही है, मध्य प्रदेश को क्या मध्य प्रदेश को तो उपलब्धि हो रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टिकट किराया कट रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ खोमचे लग रहे हैं, दुकानें लग रही हैं, उनकी बिक्री हो रही है, होटल बुकिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। ये सब लाभ इससे हो सकता है। अगर इस लाभ के लिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है तो चलो मान लो, लेकिन भैया ये जो कहा जा रहा है कि चमत्कार होता है, हमने बड़े बड़े साधु संतों का साथ किया है, ऐसा नहीं है, और बड़ी गंभीरता से ही किया है, और हमने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा है। हम साफ कहना चाहते हैं कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि कोई चमत्कार होता है। आप अपना पुरुषार्थ करिए, धर्मशास्त्रों के बताए रास्ते पर अपने जीवन को पवित्र बनाइए, पवित्र अंतःकरण आपका होगा तो आपको खुशी मिलेगी। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप अखंड भारत की भी आप चर्चा करते हैं। भाई सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम भोग चुके हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, कहावत आपने सुनी है। देखिए, अगर देश की प्रकृति को बदलना है, ये कोई छोटी बात है। आज जो भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, हम धार्मिक लोग हैं, हमारे मन में भी इच्छा रहती है कि हमारा देश धार्मिक हो, हमारा मोहल्ला धार्मिक हो, हमारा परिवार धार्मिक हो, हमारे अगल बगल का सारा वातावरण धार्मिक हो। लेकिन हम मुहिम क्या चला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी, उसका नियम कानून कैसा होगा, लोग कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे इस कानून को बदल करके वो कानून लाया जाएगा, उससे कैसे कैसे जनता खुशहाल हो जाएगी। कोई योजना है किसी के पास? जितने लोग हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, कभी किसी ने कोई छोटी सी बुकलेट भी निकाली है इस बारे में? कोई चिंतन ही नहीं है, बस केवल हा हिंदू राष्ट्र का एक नारा शिगुफा छोड़े हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि शिगुफे से कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, अच्छी बात। देखिए, सच बात यह है कि अगर आपका इरादा नेक है तो जो है सब में अच्छा हो सकता है। जो अभी है धर्मनिरपेक्ष है, माने सब धर्म का आदर है, हिंदू धर्म का भी आदर ही है। अगर नेक इरादा है तो इसमें भी प्रजा सुखी हो सकती है, और नेक इरादा नहीं है तो आप कोई भी नाम दे दो, बात वही रहेगी। अगर हम वही रह गए जो आज हैं,
तो कल भी वही रहेगा। इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसकी पूरी विधि को, उसकी तौर तरीके को सार्वजनिक करना होगा कि ये होगा, फिर उस पर राष्ट्रीय बहस होगी। लोगों को अगर वो जच जाएगा तब एक आम राय कायम होगी, तब कुछ ये हो सकता है। केवल कुछ लोगों के खड़े हो जाने से और शिगुफा छोड़ देने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा एक, और हिंदू राष्ट्र हो जाने मात्र से, नाम हिंदू राष्ट्र हो जाए, ओहदा हिंदू राष्ट्र का हो जाए, उतने मात्र से जनता सुखी हो जाएगी। ये दोनों बातें हम अभी इस स्टेज में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। धर्मांतरण और हमारा ये मानना है, जी, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जिस समय इस बारे में बड़ा चिंतन चला था, जब देश आज़ाद हुआ था, तो लोग सोच रहे थे कि अब भारत को कैसा बनाया जाए, क्योंकि जो टुकड़ा कट गया वो तो इस्लाम का बन रहा है, धार्मिक राष्ट्र बन रहा है। क्या इस देश को भी धार्मिक राष्ट्र बना दें, हिंदू राष्ट्र बना दें? तो उस समय बहुत चिंतन हुआ था, बड़े बड़े लोगों ने चिंतन किया था। अभी तो उतना चिंतन भी नहीं हुआ। उस समय धर्म सम्राट जिनको हम लोग कहते थे, स्वामी करपात्री जी महाराज, जो सनातन धर्मियों का पक्ष लेकर के चल रहे थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था। वो भी राजा थे, हिंदू राजा थे, लेकिन उनके राज्य में प्रजा दुखी थी। तो हिंदू राज्य से काम नहीं चलेगा। अगर हमारा कोई आदर्श राज्य हो सकता है तो वो राम राज्य हो सकता है। इसलिए जब हमको लाना है तो राम राज्य लाना है, वही भी राज्य। का भी आप जिक्र करते हैं अक्सर, धर्मांतरण को लेकर भी आपने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। हाँ, तो क्या गलत कहा आप बताइए? धर्मांतरण क्यों हो रहा है? इसीलिए ना कि जो अलग अलग, देखिए धर्मांतरण शब्द वैसे तो बनता नहीं। धर्मांतरण का मतलब है कि एक धर्म से दूसरे धर्म पर ले जाना। लेकिन सच्चाई क्या है कि धर्म शब्द जो है वो संस्कृत का है, उसका एक मायने है, और वो हमारे सनातन धर्म, सनातन के साथ धर्म शब्द लगा है। वो जो क्रिश्चियनिटी है वो रिलीजन है, धर्म शब्द से उसका अनुवाद सही नहीं होता है। वो जो इस्लाम है वो मजहब है, धर्म शब्द से उसका सही अनुवाद नहीं होता है। इसलिए आजकल तो, पहले तो रिलीजन अनुवाद कर देते, अब तो धर्म ही अनुवाद करना पड़ता है। जहाँ धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म कहना, हिंदू रिलीजन नहीं कह सकते। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो धर्मांतरण शब्द है यही गलत शब्द है। धर्मांतरण नहीं है, एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं ले जा रहे हैं, धर्म से धर्मेतर की ओर ले जा रहे हो। धर्म में हम हैं, अब हमको अगर किसी और जगह ले जाया जा रहा है, इसका मतलब धर्म से छुड़ा करके, धर्म से वंचित करके किसी ऐसी चीज़ में ले जा रहा है जो धर्म नहीं है, जो कुछ और है। वो रिलीजन हो सकता है, वो मजहब हो सकता है, वो और इसी तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन धर्म तो नहीं है, क्योंकि धर्म तो हमारा शब्द है और हमारे लिए गढ़ा गया है, इसलिए उसके अर्थ भी हमारे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो धर्मांतरण शब्द नहीं बनता है। दूसरे, जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनका इरादा ये है, आज कौन नहीं जानता है कि ईसाई चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा राज्य हो, मुसलमान चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा राज्य हो, और उसके लिए वो अपनी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब पोप जॉन पॉल, जो अभी पोप हैं, इसके पहले वाले पोप जब भारत आए थे तब हम लोग समझने लायक हो गए थे। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, उनके यहाँ उनके उसमें दर्ज है कि इस सदी के अंत तक हमको ये पूर्वी एशिया जो है, पूरी एशिया को क्रिश्चियनिटी में बदल देना है। और वो क्यों बदल देना है? क्योंकि उनको ईसाई का राज्य पूरे विश्व में कायम करना है। यही ख्याल हमारे मुसलमान भाइयों का। और उनके यहाँ क्या है, क्रिश्चियनिटी में और मुसलमानों में, कि उनके यहाँ राजा और धर्माचारी एक ही हो सकता है। जो खलीफा होते हैं मुसलमानों में, वो राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और धर्माचार्य भी होते हैं। इसी तरह से जो पोप हैं वो धर्माचार्य भी हैं, अपने धर्म के आचार्य भी हैं, सबसे बड़े गुरु हैं माने उस रूप में। और वो वेटिकन सिटी नाम का जो देश उन्होंने बना रखा है, छोटा सा ही सही, उसके वो राष्ट्रपति भी हैं। इसीलिए जब वो भारत आते हैं या किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति को अगवानी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटोकॉल है और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस देश को, उनके देश को देश की मान्यता दे रखी है। हम उनके तरीकों को क्यों ले रहे हैं? हमारा जो तरीका है उसको हमको आगे रखना चाहिए। सनातन धर्म खतरे में है, ये बात भी बार बार बोली जाती है। क्या भाई सनातन धर्म कैसे खतरे में है, हमको बताइए ना। खतरे में है, ये तो हल्ला मचा हुआ है, टेलीविज़न में बड़े बड़ी हेडिंग आ रही है कि खतरे में है। खतरे में कैसे? खतरे में खतरा किससे है, किस ओर से है, कहाँ पर पहला वार होने वाला है, कौन संकट में है, ये बताइए। ये तो कोई बता नहीं रहा है। खतरे में है, खतरे में है चिल्ला रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। हाँ, साजिश जरूर होती है। साजिश इसलिए होती है कि ये बलवान धर्म है, इसका जो आचरण है वो जनता के खून में से निकलता है, स्वभाव से निकलता है, और सदियों से जाने कितने लोगों ने इसको मिटाने का प्रयास किया। प्रयास करने वाले मिट गए, ये नहीं मिटा।
तो ऐसी स्थिति में इसकी बलवत्ता देख करके जो निर्बल हैं वो साजिश करते रहते हैं इसके खिलाफ, लेकिन खतरे में ये पड़ गया है। नो, खतरे में तब पड़ेगा जब हम धर्म का आचरण करना छोड़ देंगे। तो फिर ये विवाद क्यों होता है बार बार, जब कई बार हम फिल्मों में को लेकर हिंदू धर्म खतरे में है या खतरे में नहीं है, खतरे में नहीं है, साजिश हो रही है। हमने बताया ना, ये साजिशें हैं, तो जो साजिशी हो रही हैं उनको भी तो खत्म करना हमारा। विवाद की स्थिति फिल्मों में बन जाती है कई बार। ठीक है, जहाँ भी बनती है वहाँ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। अपने धर्म के बारे में छोटी सी चीज़ होती है तो उसका विरोध हमको करना चाहिए, इसलिए हम लोग करते हैं। तो वहाँ क्या लगता है आपको, जानबूझकर ऐसा किया जाता है? कुछ मायनों में, कुछ जगहों पर पहले से इच्छा होती है कि ऐसा करें। कई जगह मासूमियत के कारण भी हो जाता है, लेकिन कुछ जगह पे है इच्छा। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने स्टार प्रचारक। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 16 फरवरी को चुनाव। कांग्रेस की स्टार प्रचारक की सूची में 40 नेताओं के नाम। कवर्धा के पडरिया में भंडारा में खाना खाने से बिगड़ी 30 लोगों की तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ितों में 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 24 पुरुष शामिल। बिलासपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 70 कार्टन नशीली सिरप बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में नशे के धुत टीचर का डांस करने के वीडियो वायरल, जमकर स्कूल परिसर में किया डांस, 26 जनवरी का बताया जा रहा वीडियो। दुर्ग में सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने 6 सटोरियों को किया गिरफ्तार, नकद और सट्टा पट्टी जब्त। रायपुर में चेन स्नैचर गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 4.5 लाख की सोने की चेन बरामद। धमतरी में स्कूल की नाबालिग छात्रा से छिड़खानी, शिक्षक को पड़ी भारी, आरोपी शिक्षक पहुंचा सलाखों के पीछे। मटेली गांव के सरकारी स्कूल का मामला। कोरबा में चोरों का आतंक, एसईसीएल कर्मी के घर बोला धावा, लाखों का सामान किया पार। राजनांदगांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कलेक्ट्रेट के सामने जिले भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटी, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। जशपुर में हाथी के हमले में महिला की मौत, लकड़ी लाने जंगल गई थी महिला, बगीचा वन परिक्षेत्र के झिंकी की घटना। अंबिकापुर के जोरी गांव में पागल कुत्ते का आतंक, मासूम बच्चे सहित 9 लोगों को बनाया शिकार, घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। बिलासपुर में एबीवीपी ने फूका तखतपुर विधायक का पुतला, थाने के सामने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का किया विरोध। सरगुजा जिले के मानिक प्रकाशपुर में छुआछूत में मारपीट, श्राद्ध कार्यक्रम में एससी वर्ग के लोगों के बनाए खाने को लेकर हुआ था विवाद। कोरबा में नाबालिग से रेप मामला दर्ज, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे पर शिकंजा, पुलिस का सट्टेबाजों के खिलाफ अभियान, महादेव ऐप के 8 ठिकाने ध्वस्त। कांकेर के बड़दे भाटा में हुई चोरी का खुलासा, चोरी किए गए 4 लाख के गहने बरामद, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में एबीवीपी के कार्यक्रम में कांग्रेस का हंगामा, स्कूल में कार्यक्रम को लेकर विवाद, दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी पर रेप के मामले में सियासत तेज, कांग्रेस ने लगाया बचाने का आरोप, कहा बीजेपी के बड़े नेता अपराधी के पक्ष में। रायपुर में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज, प्रदेश भर से आए कलाकारों का प्रदर्शन, सीएम के शुभकामना संदेश के साथ महोत्सव का आगाज। रायपुर में युवा महोत्सव की शुरुआत पर विपक्ष ने कसा तंज, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, लोगों की भावनाओं को कैश करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के आगामी बजट पर दूसरे दिन भी मंत्री के साथ सीएम भूपेश बघेल ने की चर्चा, अलग अलग विभागों को लेकर मंत्री के साथ किया मंथन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के अपनी गृह विधानसभा बुतनी के जैत और खतवई गांव का किया दौरा, जैत के गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी नर्मदा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं। तो सेंसर बोर्ड तो लेकिन बना के रखा गया है यहाँ पे। सेंसर बोर्ड तो हमने बनाया है और उसको हम काम चालू करने वाले हैं। फिल्मों के लिए अलग से सेंसर बोर्ड, आप धर्म सेंसर बोर्ड बनाया हुआ है। वो किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ परिकल्पना उसकी? काम ऐसे ही करेगा कि एक गाइडलाइन हमने जारी कर दी है, वो हम पहुंचा रहे हैं सबको, और अपने जो प्रजा है, अपना हमारे जो अनुयायी हैं, उनको हम जागृत कर रहे हैं धीरे धीरे।
एक समय आएगा कि ऐसे दृश्य देखने वाले कम हो जाएंगे। दृश्य देखने वाले, जिस दृश्य को देखने वाले ज़्यादा होते हैं उसी को लोग बनाते हैं। जब वो जान जाएंगे कि ऐसे दृश्य से लोग परहेज करने लगे हैं तो दृश्य खत्म हो जाएंगे। क्या धर्म को लेकर आपको लगता है मौजूदा हालात में आक्रामकता भी बढ़ गई, थोड़े लोग एग्रेसिव? आक्रामकता बढ़ गई है और वो बढ़ाई गई है, बढ़ाई जाने से बढ़ गई है। देश में जो राजनीति है उस राजनीति का ये तकाजा है, हर राजनीति का ये तकाजा होता है कि वो गोलबंदी करती है, ध्रुवीकरण, कि ऐसा कुछ करो जिससे बट जाएं लोग, जिधर ज़्यादा गोल हो उनको अपने पक्ष में कर लो, काम आपका बन जाएगा। तो यहाँ धर्म के लिए वातावरण ऐसा बनाया गया है जिसके कारण गोलबंदी हो रही है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, यही दुख है। जागृति तो बहुत आई है धर्म के लोगों में, हिंदू धर्म के खास करके लोगों में जागृति आई है, लेकिन ये राजनीति राजनीतिक है। ये जागृति अगर धार्मिक होती तो धर्म का बड़ा फायदा होता है इससे, लेकिन ये चूँकि राजनीतिक है इसलिए राजनीति में इसका विनियोग हो जाएगा और धर्म जहाँ का तहाँ रह जाएगा। किताबों का भी आप जिक्र करते कि बच्चों का अगर उनको बचपन से संस्कार देना है तो उसमें धर्म का पाठ होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए कि अगर हम जो हैं हम अपने बच्चे को वो क्यों नहीं बता सकते? अब आपने ऐसा संविधान बना दिया, इसके प्रेम्बल में लिख दिया कि सबको समान दृष्टि से देखेगा, और अंदर धारा 30 में लिख दिया कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे सकेगा, बहुसंख्यक नहीं दे सकता है स्कूल में। ये क्यों कर दिया आपने? भेदभाव क्यों कर दिया? 75 साल हो गए, 75 साल से हमको हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा देने से स्कूल में रोका गया है। क्यों? हम अपने बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार हमारे साथ हुआ है जी, बड़ी शांति के साथ हुआ है, लेकिन हुआ है, हो रहा है। कब दूर होगा पता नहीं है। क्या तुष्टीकरण भी बड़ा कारण है? भाई तुष्टीकरण बड़ा कारण नहीं है, एकमात्र कारण है। बड़ा कारण क्या है? एकमात्र कारण है। क्या कारण रहा कि हिंदू बहुल हिंदुस्तान में, जिसको हिंदुस्तान नाम कहा जाता था, उसमें 17 साल तक शिक्षा मंत्री मुसलमान ही बनते रहे। इसका क्या कारण है? जब देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 हो गया, तो हिंदुस्तान में शिक्षा मंत्री हिंदू क्यों नहीं? 17 साल तक लगातार एक के बाद एक मुसलमान ही शिक्षा मंत्री क्यों होते रहे? हमारी जो पाठ्य पुस्तकें बनाई गईं, उन पाठ्य पुस्तकों में जो हिंदुओं के शौर्य पराक्रम थे उनके बारे में नाम मात्र का, और जो मुस्लिम थे जो बाहर से आकर के हमारे देश में रह गए थे और हमारे ऊपर जजिया कर तक लगाते थे, धर्म पालन के लिए छूट नहीं देते थे, उसके लिए टैक्स वसूलते थे, उनके गुणगान गा दिए गए। ऐसी पाठ्य पुस्तकें कैसे बन गईं? हमारी पाठ्य पुस्तकों से हमारे जो पाठ हमको पढ़े जाने थे, सब जगह को विद्यालय कहा गया, लेकिन विद्या जो है उसको पढ़ाया ही नहीं गया किसी विद्यालय में। हमारा शब्द आपने चुरा लिया, लेकिन हमारे उस शब्द के अर्थ को आपने हमको लौटा करके दिया नहीं। हमारे साथ तो चल ही हुआ ना। बिल्कुल, आप अपनी बातों को बहुत खुल कर बोलते भी हैं और हर विषय पर बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि इसलिए भी लोग विवाद का कारण एक बना लेते हैं इसको? ऐसा तो हमको नहीं समझ में आता। हम क्या, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम क्या करें? जो हमारे मन की बात है वही तो बोलेंगे हम। तो जब हमसे कोई पूछता, वैसे हम बोलते नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं। जब कोई हमसे पूछता है तभी हम बोलते हैं, एक बात। दूसरी, जब हमसे कोई पूछता है तो जो हमारे हृदय में होता है हम वो बोलते हैं। हम सोच करके, विचार करके नहीं बोलते हैं कि इसका कोई बुरा मान जाएगा, कोई भला मान जाए। हम सोचते हैं बात तो हम जो हमको सही लग रही है वही कह रहे हैं, और किसी के विरुद्ध सोच करके कह नहीं रहे हैं, तो कोई क्यों बुरा मानेगा? लेकिन देखते हैं कि बाद में कई लोग बुरा मानते हैं। शंकराचार्य मानने से भी मना कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ सुना। कल ही यहीं पर एक पत्रकार बंधु आए थे, वो कह रहे थे कि आपके गुरुजी की जो मृत्यु है वो स्वाभाविक नहीं हुई है, इसका मतलब उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसा एक बहुत बड़े आचार्य ने कहा है। अब आप बताइए, प्रतिष्ठित आचार्य हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, समाज में उनका सम्मान है, अब हम उनको क्या कहें? ऐसी बात माने कितनी जिम्मेदारी की बात है। एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर आप इतना बड़ा प्रश्न उठा दे रहे हैं कि साहब उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। आप उनको देखने कभी नहीं गए कि वो बीमार हैं कि किस हालत में हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा आरोप 1 सेकंड में लगा दिया, केवल इसलिए कि हमने एक वक्तव्य दिया था जो आपके चेले के विरुद्ध जा रहा था, चमत्कार के। अपने चेले को बचाने के लिए आपने हमारे गुरुजी की मृत्यु को संदिग्ध बता दिया। महाराज जी,
अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या कहना है। अब हम क्या कहें? हमने यही कहा कि महाराज जी हैं, हम आदर करते हैं, कुछ गलतफहमी हुई होगी, किसी ने उनको बताया होगा, सहज हैं, बोल दिए, यही कहा हमने। हम क्या कहें, आप बताइए। ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि लोग अपने छोटे से बचाव के लिए दूसरा माने अपनी उंगली बचाने के लिए दूसरे का गला काट लो। संत तो बैलेंस कर लेते हैं, आम लोगों को आप क्या कहेंगे, वो कैसे ये बैलेंस बना के? आम लोग नहीं चल सकते। आम लोग इसीलिए कहते हैं महाजनों ये नगद सपंथा है, जिस पे महान पुरुष चले जाते हैं हम तो उसी को रास्ता मान के, वो लकीर के फ़कीर होते हैं। ये कि जिम्मेदारी आम लोगों की नहीं है कि वो अपना रास्ता निश्चित करें, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है, जो हम समझते हैं कि हम हैं जिम्मेदार। तो जो लोग अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि हम समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको ये तय करना है कि हमारा रास्ता गलत ना हो, क्योंकि हमारा अकेले का सवाल नहीं है। हम जब चलेंगे तो हमारे पीछे लाखों करोड़ों चल पड़ेंगे, अगर हम गड्ढे में गिरेंगे तो सब गिर जाएंगे, इसलिए सब ना गिरें, इसलिए पहले ही हमको अपना रास्ता सही रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। तो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ थे। धर्म को लेकर चर्चा हो रही है पूरे देश में, उस चर्चा का समाधान क्या है, मकसद क्या है, तमाम बातों को खुलकर उन्होंने हमारे साथ चर्चा की, हमें समझाने की, दर्शकों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है तमाम बातें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी। एक मैसेज भी उन्होंने आम जनता तक देने की कोशिश की है कि किस तरीके से संत समाज को देखना चाहिए, धर्म को लेकर अगर चर्चा हो रही है, धर्म का पालन कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, कई बातों को उन्होंने खुलकर हमारे साथ शेयर किया है। बात बेबाक में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल